चलिए नेक्स्ट हमारा है परचेज गुड्स। फिर गुड्स परचेज किया जा रहा है। कास्टिंग 1 लाख, जिसकी कास्ट है 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी से। साहिल एंड कंपनी से 1 लाख का गुड्स परचेज किया जा रहा है। पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट। अब यहां पे ये नहीं बताया कि ये डिस्काउंट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, करा 60% इमीडिएटली पेड बाय चेक अवेल 5% डिस्काउंट, मीन्स ये कैश डिस्काउंट है, क्योंकि पेमेंट करने पे ये डिस्काउंट की डिमांड कर रहा है ना। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। पहली चीज तो इस ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं। तो आप बोलेंगे कि आपने जो गुड्स परचेज किया है साहिल से वो 1 लाख का परचेज किया, लेकिन उसको तुरंत कितना परसेंट पेमेंट कर दिए, 60% पेमेंट कर दिए। तो हम बोल सकते हैं 60% कैश में परचेज हो गया और 40% क्रेडिट में परचेज हो गया, बोल सकते हैं ना। और जितना परसेंट कैश में परचेज है उसी परसेंट पे ये कैश का डिस्काउंट भी निकाल देंगे और फिर उसी से एंट्री पास कर लेंगे। ठीक, तो अब हम बोलेंगे परचेज प्राइस क्या होगा, परचेज प्राइस क्या होगा, तो आंसर होगा परचेज प्राइस 1 लाख होगा, क्योंकि 1 लाख आपने साहिल से परचेज किया था। अब इस 1 लाख को क्या कर देना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 60% एंड 40%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि परचेज करने के तुरंत बाद उसने 60% चेक से पेमेंट कर दिया, तो 60% की वैल्यू आएगी 60,000, तो 60,000 कैश परचेज हो गया और 40% की वैल्यू आएगी 40,000, तो 40,000 हम बोलेंगे क्रेडिट परचेज हो गया। ठीक, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश परचेज पे ही निकालते हैं। टोटल परचेज हमारा 1 लाख का तो है, बट जो कैश डिस्काउंट 5% निकाला जाएगा वो उस वैल्यू पे नहीं निकलेगा, बल्कि कैश परचेज वाली वैल्यू पे निकलेगा। तो हमें इसी कैश परचेज में से लेस कर देना है किसको, तो आंसर होगा कैश डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 60,000 का 5% निकाल दीजिए तो 3,000 आएगा। तो इसका मतलब आपने पेमेंट जो किया वो 57,000 का किया, तो पेमेंट मेड बाय चेक कितना, तो आंसर होगा 57,000। सोचिए टोटल परचेज आपने 1 लाख का किया था, आपका एक्सपेंस 1 लाख से बनेगा, बट पेमेंट करते समय आपने उसको पेमेंट सिर्फ 57,000 का किया, वो भी चेक से, तो आपके बैंक का बैलेंस जो कम होगा वो 57,000 से कम होगा। 3,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया और वो डिस्काउंट आपके लिए गेन है, तो गेन भी होगा क्रेडिट, तो हम कहेंगे ये दोनों अमाउंट एंट्री पास करते समय क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 40,000 का आपने क्रेडिट में परचेज किया है, और जब भी हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो जिस पर्सन से क्रेडिट में परचेज करते हैं उस पर्सन का नाम लिख करके उसे क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो गिवर होता है। और टोटल परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, तो ये टोटल परचेज की वैल्यू एक्सपेंस होने के नाते नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री पास करते समय डेबिट किसको करेंगे, किस अमाउंट से करेंगे, वो हमने ब्रेक करके इजीली समझ लिया। तो एंट्री पास कर देते हैं,
तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्या लिख लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एक्सपेंस है। तो परचेज अकाउंट डेबिट पूरे 1 लाख से, 1 लाख में से 60,000 कैश में था, 40,000 क्रेडिट में था। अब हम पहले 60,000 की बात कर लेते हैं। 60,000 कैश में परचेज था, बट पेमेंट करते समय पूरा 60,000 नहीं हुआ, बल्कि 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचा वो पेमेंट हुआ, तो मतलब 57,000 का। और वो पेमेंट चेक से हुआ है, इसलिए कैश न लिख करके बैंक लिखा गया 57,000 से। 3,000 का जो डिस्काउंट है वो बिजनेस के लिए गेन है, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये 60,000 कैश परचेज का रिकॉर्ड हो गया। अब उस पोर्शन की बात करते हैं, 40,000 क्रेडिट में परचेज किया गया, और आपको बताया गया कि जितना पोर्शन क्रेडिट होता है वो जिस भी पर्सन से परचेज करते हैं उसका नाम लिख करके रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ साहिल एंड कंपनी से परचेज किए हैं, तो साहिल एंड कंपनी लिख के मेंशन कर देंगे 40,000। नरेशन हो जाएगा, बीइंग क्या परचेज किए, तो गुड्स परचेज किए, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड किससे परचेज किया गया, तो आगे बताएंगे फ्रॉम साहिल एट, ट्रेड डिस्काउंट तो है ही नहीं, एट 5% कैश डिस्काउंट, एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 60% paid immediately। ठीक, तो इस तरीके से आपका यह ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री पास करते समय कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपने देख लिया। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन बना हो तो आप कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, उस पर कॉल करके अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। ये वर्किंग का पार्ट है, ये वर्किंग आपको कहीं रफ पेपर पे करना है, ध्यान रखिएगा। जर्नल एंट्री जहां पास कर रहे हैं उस फॉर्मेट में ये सब नहीं करना है, फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री पास करना है। ये सब कुछ वर्किंग का पार्ट है, वर्किंग बना के आप चेक कर लीजिएगा और फिर यहां लाके रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया जर्नल एंट्री में। आगे भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन अभी हमारे हैं परचेज से रिलेटेड, उसको कैसे किया जाएगा उसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे देखते रहेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा कहाँ आ गया, अब पार्ट 4 में आ गया। तो पार्ट 4 को हम लोग डिस्कस आज के इस लेक्चर में नहीं करेंगे, इस सेशन में नहीं करेंगे, यहीं के साथ हम लोग करेंगे अपने सेशन को खत्म। तो इसको आप लोग नोट कर लें। बाकी अगले वाले सेशन अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में परचेस रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं और उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और जो भी हमारे चैनल पे क्लास ले रहे हैं, अगर वो हमारे साथ पेड बैच के रूप में आकर के पढ़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, विजियो करियर पॉइंट डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपने कोर्स को सेलेक्ट करके आप पेमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सारी कोर्सेज को ईजिली टाइमली ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप हमारे साथ आ सकते हैं पेड बैच में। बाकी तो जो क्लासेस आपको मिल रही हैं यहाँ फ्री ऑफ कास्ट है, आप अपना देखते रहिए। कन्फ्यूजन बनता है तो कोई बाउंडेशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो इसको नोट करिए। बाकी नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 4 का एंट्री कैसे पास करेंगे।